भाजपा किसान मोर्चा सेंट्रल वेस्ट जोन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज अजमेर जिले के किशनगढ़ में शुरू हुआ। शिविर की शुरुआत मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने की और देश प्रदेश में किसानों की मौजूदा कठिनाइयों, चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ ही उनके समाधान पर बात हुई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के विकास में किसान को केंद्र में रखकर नीतियों को बनाया है और यही कारण है कि कृषि बजट 23,000 करोड़ से बढ़कर पहला खर्च 34,000 करोड़ हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को संबल प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर को भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान और पशुपालकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की योजना पर भाजपा आगे बढ़ रही है। मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम ने राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह कर सत्ता में आने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी नहीं हुई, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा और बिजली की दरों में इजाफा कर राज्य सरकार ने किसानों से धोखा दिया है। लंपी बीमारी पर नियंत्रण पाने में भी सरकार नाकाम रही और बीमारी से मृत गौमाता की दुर्दशा सबने देखी है। उन्होंने कहा कि किसान और पशुपालक अब गुमराह नहीं होंगे। प्रशिक्षण शिविर के कल समापन सत्र को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया संबोधित करेंगे। प्रदेश देश में किसान देश की आत्मा के रूप में काम करता है, अन्नदाता जिसको माना जाता है, और देश की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसी परिस्थिति में पीछे के चुनाव में किसान को गुमराह करने की राजस्थान की सरकार ने अपनी नीति अपनाई और उस नीति से किसान निश्चित रूप से गुमराह हुआ। भले ही संपूर्ण कर्ज माफ़ी की मैं बात करूं, भले ही बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की बात करूं, भले ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात करूं, भले ही बड़ी संख्या में रोजगार देने का वादा करने वाली इस सरकार ने किसान को ठगकर किसान की वोट के आधार पर बनी ये सरकार आज संवेदनहीनता की पराकाष्ठा के साथ हमारी गौ माता के लंपी जैसे रोग में भी उनका पर्याप्त संरक्षण संवर्धन करने के बजाय उन मृत पशुओं को सही ढंग से उनको दफनाने का काम भी ये सरकार कर नहीं पा रही है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि इस सरकार ने ऐसे मृत पशुओं के साथ जिस सृष्टि में हमें प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश नज़र आता है, उस सृष्टि में गौ माता की जिस प्रकार की दुर्दशा हुई है, हम किसान मोर्चे की तरफ से सरकार से पहले भी हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उन मृत पशुओं का इन किसान भाइयों को मुआवजा मिले। जहां तक प्रश्न 2023 और 2024 का है, राजस्थान का किसान अब दोबारा नहीं ठगा जाने वाला है। निश्चित रूप से 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से किसान वर्तमान परिदृश्य में उसकी क्या कठिनाइयां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या उनके समाधान हैं, यह हमारे इस प्रशिक्षण के विषय वस्तु का हिस्सा है। भगवान वर्मा की इस पावन धरती पुष्कर में आयोजित किसान मोर्चे के सेंट्रल वेस्ट जोन के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज प्रातः 11 बजे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजकुमार जी चाहर ने किया। आज के इस प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ में सबसे पहले प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और प्रदर्शनी के पश्चात उद्घाटन सत्र में पार्टी के मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राजकुमार जी ने मोर्चे की गतिविधियों के बारे में, मोर्चे में वर्तमान कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों के बारे में और राजस्थान प्रदेश में किसानों के साथ राजस्थान की
संवेदनहीन सरकार के कृत्यों के बारे में आज के हमारे उद्घाटन सत्र में उन्होंने अपना विषय रखा। 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री सम्मानीय चंद्रशेखर जी का पाथेय हम सबको मिला है। आज के अन्य आगे के सत्रों में किसान मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री शंभू कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे जी सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों का पाथेय आज के शेष सत्रों में मिलना है। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन 4 प्रदेशों के प्रदेश के पदाधिकारीगण और जिलों के जिलाध्यक्ष गणों ने 180 की संख्या में भाग लिया है। आज के इस प्रशिक्षण के क्रम में जिन विषयों पर चर्चा हुई है, मैं समझता हूँ संगठन में प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता के जीवन में अनुशासन, कार्यकर्ता के जीवन में काम के प्रति प्रतिबद्धता, काम के प्रति मन में दृढ़ता का भाव लेकर हम कैसे इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने में हमारी भूमिका अदा कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आज के सत्रों में चर्चा हुई है। कल इस प्रशिक्षण शिविर के प्रातः के सत्र में पार्टी के राजस्थान के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया रहेंगे।